नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी इजी वे टू स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास। जैसा कि आप जानते हैं, बाल विकास एक महत्वपूर्ण विषय है जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में से संबंधित है। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये सब्जेक्ट शामिल है और मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक में भी ये विषय एग्ज़ाम में सम्मिलित रहेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज बाल विकास। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जिनमें ये पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जीन पियाजे को जाना जाता है। और जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये स्विट्ज़रलैंड। जीन पियाजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। इसके आगे पढ़ते हैं। जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ ए चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि पियाजे ने कौन सी बुक लिखी, और आपको ऑप्शन में द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो सही आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। संज्ञानात्मक विकास का जो प्रतिपादन इन्होंने दिया है, प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्या होता है, तो प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये जो संज्ञानात्मक विकास है, इसकी अवधि कब से कब तक होती है, ये अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की अवधि जीन पियाजे ने कब से कब तक बताई है, तो शैशव अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत। जीन पियाजे का सिद्धांत चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि इस प्रकार है। संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये इन सारी अवस्थाओं से, इन चारों अवस्थाओं से कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। संवेदीकामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। इन्हें इंग्लिश में भी दिखाया गया है आपको, क्योंकि कभी कभी इनके अंग्रेजी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद कर लें और इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। अब संवेदीकामक अवस्था जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो संवेदीकामक अवस्था है, इसमें बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही कार्य करते हैं, क्योंकि वो जन्म लेते ही तो बोलने नहीं लगते हैं। तो वो किस प्रकार से अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, तो वह इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। जो बच्चा है, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर वह अपने परिचितों के पास जाते हैं या परिचित उनसे मिलते हैं तो वो मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन आप जो अपरिचित रहते हैं, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, आप परिचित लिखा हुआ है, यहाँ पे अपरिचित है, आप उसे ठीक कर लें। आप अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। जो बच्चा होता है वो परिचित को देखकर मुस्कुराता है और अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, तो इसे ही इंद्रियों के द्वारा प्रदर्शन कहेंगे और यही संवेदी
गामक अवस्था कहलाती है। अब इसके बाद जो है ये किस तरह से प्रदर्शन होता है, जैसे नाक, कान, त्वचा, नागक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि, ये सभी संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। अब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्याजे जी ने बताई है जो अवस्थाएं, उनमें दूसरी अवस्था जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक बच्चों शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष होगी, ये आपको याद रखना है। इसमें बच्चा पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। अब खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो यही अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। जीववाद का सिद्धांत भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लें। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। और ये किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 7 वर्ष के, वो अपने परिवार के सदस्यों का या अपने आसपास के जो भी सदस्य मौजूद होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं या जो लोग होते हैं आसपास जो भी उपस्थित होते हैं, उनका अनुकरण करता है, उनकी नकल करता है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। ये जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें कोई भी बालक अहमवादी होता है। अब तीसरी अवस्था है, अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग हो जाता है। ये जो अवस्था है इसमें बच्चा दिन, तारीख आदि बता देता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद की जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। यह 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ मूर्त चिंतन करने के योग भी हो जाता है। इसके बाद का जो है वो है स्कीमा। स्कीमा भी जीन पियाजे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें जीन पियाजे जी ने बताया है कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्कीमा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो ये जीन पियाजे जी से है और इन्होंने ही स्कीमा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। स्कीमा क्या है ये आपको ज़रूर याद रखना है, इससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, आप वीडियो की लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जीन पियाजे जी का शिक्षा में क्या योगदान है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। आज के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी वो नेक्स्ट डे को होगी। धन्यवाद।